अस्सलाम वालेकुम, हमारे अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर में करोड़पति बाप की इकलौती लाडली बेटी हथौड़े मार मार के कत्ल, इंसानियत को लर्जा देने वाला ऐसा वाक़या जिससे इंसानियत भी शर्मा गई। शादी के बाद अचानक पुरस्रार किस्म की बीमारी और फिर लाश का एकदम से गायब हो जाना। कत्ल के बाद मकतूला के व्हाट्सएप से दोस्तों को पैगामात, कैंची से भी तेज़ दिमाग का ये खौफनाक खेल जिसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। क्या सिर्फ ये लालच का मामला है या बंद कमरे की कोई और खौफनाक भयानक किस्म की सच्चाई? कातिल अपना बहुत ही करीबी निकला जो 1 साल तक शैतानी खेल खेलता रहा। जिनकी बेटियां हैं लाजमी ये वीडियो देखें क्योंकि बाद में सिर्फ मातम रह जाता है, बाद में सिर्फ अफसोस रह जाता है। पहले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। लाहौर का पोश इलाका जोहर टाउन, इसके रिहायशी डॉक्टर जाहिद इन्होंने पुलिस को इतला दी कि उनकी जो बीवी नाइला है अचानक से लापता हो गई। नाइला बहावल नगर की रहने वाली थी, इकलौती बेटी। वालिदैन की जायदाद से मिलने वाली ज़मीन फ़रोख्त करके उन्होंने जोहर टाउन में बड़ी ही कीमती जो है वो कीमती घर बनाया था, कीमती कोठी बनाई थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो नाइला के मोबाइल की लोकेशन कभी लाहौर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी मुल्तान इस जगह पे दिखाई जा रही थी। उसी मोबाइल से शोहर और सहेली को पैगामात आए थे कि मैं दुनियावी ज़िंदगी छोड़कर अब तबलीग और इबादत में जो है वक्त गुजारना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी तलाश ना करना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। पुलिस ने समझा कि खातून तो ज़िंदा है, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ छोड़ छाड़ के गई है। शोहर ने भी कोई ख़ास दिलचस्पी ना दिखाई, उसने भी ये प्रिटेंड करने की कोशिश की शायद वो किसी और के साथ भाग गई है। और यूँ ये केस तकरीबन 1 साल तक सर्द खाने में पड़ा रहा। करोड़पति ख़ानदान की इकलौती बेटी जिसका नाम नाइला था, उसकी शादी बड़े ही लाड प्यार शान और शौकत से बहावल नगर के एक पढ़े लिखे नौजवान से की जाती है जो पेशे के एतबार से इंतहाई पढ़ा लिखा यानी कि डॉक्टर है। उसका नाम डॉक्टर जाहिद है। शादी के कुछ अरसे बाद ही जो नाइला है अचानक शदीद बीमार रहने लगी। उसको इतनी शदीद बीमारी ने घेर लिया कि समझ ही ना आता। चूँकि वो अपने वालिदैन की करोड़ों रुपए की जायदाद की अकेली इकलौती वारिस थी, इसलिए वालिदैन ने सोचा कि डॉक्टर दामाद इसका बेहतरीन ख्याल रखेगा। डॉक्टर जाहिद खुद जोहर टाउन लाहौर के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उसकी बीमार बीवी अचानक से घर से लापता हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही मेरी बीवी कहाँ गई। वो पुलिस के सामने ये भी शक जाहिर करते हैं कि या तो नाइला को अगवा कर लिया गया या फिर उसको कत्ल कर दिया गया। रीज़न नहीं बताते कि कौन कर सकता है ये सारा। जब पुलिस नाइला के फ़ोन नंबर की तहकीकात शुरू करती है तो वो दंग रह जाते हैं। नाइला का फ़ोन मुसलसल एक्टिव था, उसकी लोकेशन कभी कराची कभी लाहौर जो है वो बदल रही थी। ये नहीं, नाइला के नंबर से उसके करीबी सहेलियों और रिश्तेदारों को मुख्तलिफ मैसेजेस बल्कि अजीब व गरीब किस्म के व्हाट्सएप मैसेजेस भी जाते हैं जिनमें लिखा था वो अपनी बीमारी से थक चुकी है, अब अपना शोहर और दुनिया को छोड़ के अल्लाह की राह में जो है वो दीन फैलाने निकली है। इन डिजिटल सबूतों को देखकर पुलिस और घर वालों को यकीन हो गया कि नाइला अपनी मर्ज़ी से कहीं गई है। पुलिस इस केस को अपनी मर्ज़ी से जाने का मामला समझ के फ़ाइल बंद कर देती है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात समझ नहीं आई, कितनी अजीब बात है। आपकी इकलौती बेटी ये सब कुछ करे, वालिदैन को ज़रा भी ख्याल नहीं आया। चलें, शोहर ने तो अभी शादी की थी, माँ बाप ने तो सारी ज़िंदगी पाला था, उनको अपनी बेटी के बारे में ज़रा पता नहीं था। और अगर शोहर के पास उसका इलाज नहीं हो रहा था, माँ बाप अरबपति थे, तो वो अपनी बेटी का इलाज क्यों नहीं करवा रहे थे, अपने पास क्यों नहीं रख रहे थे? जब बेटी एकदम से लापता होती है तो 1 साल तक माँ बाप क्यों खामोश रहे? अब मकतूला के व्हाट्सएप ने कानून की आंखों में तो ऐसा धूल झोंका, 1 साल लग गया, किसी को शक भी नहीं हुआ। पुराने मुकदमा दोबारा खोलने की मुहिम में ये केस जो है वो CIA के DSP मियाँ तौकीर अंजुम साहब के सुपुर्द होता है। जैसे ही तफ्तीश तेज़ होती है, डॉक्टर जाहिद ने अचानक दरख्वास्त दे दी कि CIA से वापस लेके मकामी पुलिस को दे, मुझे फंसाना चाहता है। और जब ये दरख्वास्त ना मानी गई तो ख़ुद गायब हो गए, मोबाइल बंद, लोकेशन छुपानी शुरू कर दी। बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। लेकिन यहाँ पर फिर लड़की के वालिदैन बिल्कुल अलग, खामोश, उनको कोई लेना देना नहीं है, सही लग रहा है। खैर, बस यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई डॉक्टर साहब की। आला हुकाम को शक हुआ कि शौहर तफ्तीश से क्यों भाग रहा है, क्यों दरख्वास्तें जमा करवा रहा है। जब पुलिस इसे दोबारा सवाल और जवाब के लिए बुलाती तो वो रूपोश हो जाता, गायब हो जाता। पुलिस छापा मार के डॉक्टर साहिद को गिरफ्तार करती है। जब रिवायती अंदाज में तहकीकात की जाती है तो तोते की तरह सा चुगल देता है। मैं नाइला को चिश्तियाँ ले गया, एक वीरान मकान में ड्रिप लगाने के बहाने बेहोशी का इंजेक्शन दिया और फिर हथौड़ी से सर कुचल के उसको कत्ल कर दिया। रात को मुलाजिम की मदद से लाश नहर में फेंक दी। वारदात के बाद वो कहता है मैं लाहौर वापस आया, मुलाजिम को नाइला का मोबाइल देकर कराची भेज दिया ताकि वो मुख्तलिफ पैगामात भेजता रहे,
اور وہ ادھر ادھر ٹریولنگ کرتا رہے. سب کو لگے نائلہ زندہ ہے. CI نے ملازم کو گرفتار کیا جس نے تمام حقائق کی تصدیق کی. لاش ٹھکانے لگانے کے بعد اس نے نائلہ کا فون اپنے ملازم کو دیا تھا اور وہ مختلف جگہوں پہ جا رہا تھا. جب پولیس نے پوچھا آخر ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر نے اپنی بیوی کو اتنی بے دردی سے قتل کیوں کر دیا, وحشیانہ سلوک کیوں, تو وجہ نکلی لالچ. نائلہ اپنے والدین کی اکلوتی وارث تھی اور اس کے نام پر کروڑوں کی جائیداد اور زمین تھی. نائلہ کی بیماری سے بھی تنگ آ چکا تھا اور وہ نائلہ سے جان چھڑا کر اس کی تمام جو جائیداد تھی اپنے نام کرنا چاہتا تھا, اس لیے اس نے پورا ڈرامہ رچایا. لیکن کہتے ہیں نا کہ خون جو ہے کبھی چھپتا نہیں, ناحق خون کبھی چھپتا نہیں ہے, وہ بول پڑتا ہے. پولیس نے اس ملازم کو کراچی سے گرفتار کیا. اب یہ گروہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا. والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے, بیٹیوں کی شادی صرف ڈگری دیکھ کے نہ کریں, اور پلیز بیٹیوں کی شادی کر کے پھینک نہ دینا. آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا, آپ سکون سے بیٹھے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی بیٹی نے میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ ادھر چلی گئی. آپ لوگ کیسے ماں باپ تھے؟ والدین کی اکلوتی بیٹی, والدین کی جائیداد سے کوٹھی, سب کچھ, اور آپ دیکھیں میں کیا کروں, میرا تو دل خون کے آنسو روتا ہے. آپ اپنی بیٹی کو بوجھ نہ سمجھیں, نہ سمجھیں, نہ سمجھیں, نہ سمجھیں. بیٹی کے ساتھ بہت غلط ہوا, شوہر نے بھی کیا اور کہیں نہ کہیں والدین بھی اس کے قصوروار. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ والدین اس کے قصوروار تھے؟ کیا اسے بچایا جا سکتا تھا؟ ضرور کامنٹ کرے گا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.